नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो होगी एकादशी के विषय में। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी किस दिन है, क्योंकि इस एकादशी को लेकर बहुत सारे भाई बहनों के मन में कंफ्यूजन है कि एकादशी हमें किस दिन रखनी चाहिए, कौन सी एकादशी दशमी युक्त है और कौन सी एकादशी द्वादशी युक्त है, कौन सी एकादशी रखना उत्तम होगा। इस वीडियो में आप सारी बातों को जानेंगे, समझेंगे और आपकी सारी दुविधा दूर होगी। एकादशी व्रत के क्या नियम हैं, किस किस नियम का पालन आपको करना चाहिए, किस प्रकार से एकादशी व्रत धारण करना चाहिए। साथ ही जो भी मेरे भाई बहन किसी भी कारणवश एकादशी व्रत नहीं धारण कर पाते हैं, वो क्या ऐसा करें जिससे उनको एकादशी व्रत करने का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो जाए। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि 2024 में फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी किस दिन है और तिथि कब से कब तक है। पहले इसकी जानकारी ले लेते हैं। आप लोग चैनल पे पहली बार हैं तो निवेदन करती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो मेरा अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों 2024 में विजया एकादशी 6 मार्च और 7 मार्च को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति है, लोगों में दुविधा बनी हुई है। तो मैं यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि जो भी हम गृहस्थ लोग हैं उन्हें 6 मार्च दिन बुधवार को एकादशी का व्रत रखना सर्वोत्तम होगा, उनके लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। क्यों होगा, देखिए सबसे पहले जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 6 मार्च को प्रातःकाल 6:30 पर और यह समाप्त हो रही है 7 मार्च को सुबह 4:13 पर। तो पहले आइए इस बात को समझ लेते हैं कि 6:30 पर एकादशी प्रारंभ हो रही है 6 मार्च को और 7 मार्च को सुबह 4:13 पर ही समाप्त हो जा रही है। अर्थात हमें 7 मार्च को एकादशी तिथि नहीं प्राप्त हो रही है, क्योंकि सूर्योदय इसके बाद हो रहा है। और यहाँ पर बहुत से लोगों के मन में अगर ये कंफ्यूजन है कि 6 मार्च की जो एकादशी है वो दशमी युक्त एकादशी है, क्योंकि दशमी युक्त एकादशी रखना उत्तम नहीं माना जाता है। दशमी युक्त एकादशी को नहीं धारण करना चाहिए, द्वादशी युक्त एकादशी को धारण करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे स्पष्ट बता दूं कि दोस्तों 6 मार्च को सूर्योदय का जो समय है वो 6:41 है और एकादशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है 6:30 पर ही। भले ही थोड़ा ही अंतर है, लेकिन जो हमारे ज्योतिष में तिथि का जो ज्ञान लिया जाता है, मतलब तिथि जो मान्य होती है वो होती है सूर्योदय से लेकर सूर्योदय तक। मतलब सूर्योदय से जो तिथि सूर्योदय में होगी उसी तिथि को हम पूरी तिथि मानते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो सूर्योदय में तिथि हमको मिल रही है वो एकादशी तिथि मिल रही है और उससे पहले दशमी है, जबकि सूर्योदय उस समय नहीं हुआ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमें ये नहीं मानना चाहिए कि ये एकादशी जो 6 मार्च की एकादशी है वो दशमी युक्त है। वैसे हो सकता है कि सूर्योदय का जो समय है वो थोड़ा बहुत इधर उधर होता है प्रत्येक जगह के हिसाब से। तो ऐसे में अगर 10 मिनट या 15 मिनट का कहीं फर्क है सूर्योदय को लेकर, तो वहां हो सकता है कि थोड़ा बहुत दशमी युक्त एकादशी मानी जाए। ऐसे में लोग कह रहे हों कि ये एकादशी 6 मार्च की दशमी युक्त है। नहीं तो वैसे आप देखें साधारण शब्दों में तो 6 मार्च की एकादशी दशमी युक्त नहीं है और आप इस एकादशी को धारण कर सकते हैं। कोई भी दुविधा ना रखें, किसी भी प्रकार का संशय ना रखें। और 7 मार्च को सूर्योदय से पहले ही एकादशी समाप्त हो जा रही है। तो ऐसे में 7 मार्च को हम पारण करेंगे और 6 मार्च को हम एकादशी व्रत धारण करेंगे। 5 मार्च को हम दशमी तिथि के जो नियम होते हैं उसका पालन करेंगे। तो आइए अब जान लेते हैं कि जो भी मेरे भाई बहन एकादशी का व्रत धारण करते हैं उन्हें दशमी तिथि से ही नियमों का पालन करना होता है। यदि आप सुबह से नहीं कर पाते हैं तो आप एक समय से, कहने का मतलब दोपहर के बाद से आप एकादशी के जो नियम है उसका पालन करना चाहिए। जैसे कि आपको सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, लहसुन प्याज का त्याग कर देना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आपके घर में इस दिन अर्थात दशमी तिथि के दिन भी यदि कोई भी मांस मदिरा का सेवन करता है तो आपके घर में बिल्कुल भी प्रवेश भी नहीं करना चाहिए इन सब चीजों का। तो ये सारी चीजों का आपको पालन करना चाहिए। उसके बाद अगले दिन आपको एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। एकादशी व्रत धारण करने के लिए आपको सुबह सवेरे उठना चाहिए, स्नान आदि करके अपनी जो पहले घर की जो दैनिक सफाई है वो सब करके आपको स्नान करना चाहिए और सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। इस दिन तुलसी माता जी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए, केवल आपको जल अर्पित नहीं करना चाहिए। और इस दिन तुलसी माता के समक्ष आप धूप दीप अवश्य प्रज्वलित करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे माता, विष्णु भगवान जी से मेरी ये मनोकामना आप जरूर कहिएगा। कहा जाता है कि तुलसी माता जी से यदि हम अपनी कोई मनोकामना कहते हैं तो उसे वो भगवान विष्णु जी तक पहुंचाती हैं।
और भगवान विष्णु जी तुलसी माता की कोई बात नहीं टालते हैं क्योंकि वो हरिप्रिया हैं। तो इस तरह से आप एकादशी व्रत धारण करके यदि अपनी कोई भी मनोकामना माता तुलसी जी से कहते हैं तो वो मनोकामना आपकी अवश्य ही पूर्ण होती है। उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में आप भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा करें। आप चाहें तो चौकी की स्थापना करके पूजा करें, आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में पूजा करें। केवल आपके अंदर श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु जी को पीला पुष्प, जनेऊ, पीला चंदन, पीले फल, पीले मिष्ठान आदि का भोग लगाना चाहिए। तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करना चाहिए, लेकिन तुलसी पत्र आप एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें या पहले से ही आपके घर के मंदिर में तुलसी पत्र हो आप उसे अर्पित करें और आपके घर के मंदिर में आपको तुलसी पत्र अवश्य रखना चाहिए। इस दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। उसके बाद आपको भगवान विष्णु जी की आरती करनी चाहिए, उनके मंत्रों का जप करना चाहिए। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ यदि आप करते हैं तो ये बहुत ही लाभ आपको प्रदान करता है। या फिर आप इस दिन विष्णु जी के महामंत्र का जप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस तरह से आप निरंतर जप कर सकते हैं पूजा के समय भी और मानसिक रूप से भी। इस जप को करते हुए आप व्रत धारण करें। व्रत आप चाहें तो मीठा फलाहार करके और आप चाहें तो सेंधा नमक का भी सेवन कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी व्रत में सेंधा नमक का सेवन किया जाता है। पूरे दिन व्रत रखें। आप शारीरिक रूप से व्रत तो रखें ही रखें, साथ में मानसिक रूप से व्रत रखें। मानसिक रूप से व्रत क्या होता है कि आप इस दिन बिल्कुल शांत चित्त रहें। आपके चित्त में, आपके मन में केवल भगवान की छवि होनी चाहिए, उनका ध्यान होना चाहिए। किसी भी प्रकार का क्रोध, अपशब्द, किसी का मन दुखाना या किसी को क्रोध में कुछ उल्टा सीधा बोलना, ये सारी चीजें व्रत में नहीं करनी चाहिए। वैसे भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन व्रत में ऐसा करने से हमारा व्रत खंडित हो जाता है। कहा जाता है कि जितना ही हम शारीरिक रूप से तप करते हैं उतना ही हमें मानसिक रूप से भी तप करना चाहिए। तो ये सारे कार्य करते हुए आप पूरे दिन व्रत रखें। संध्या के समय फिर से आप स्वच्छ हो जाएं, स्नान कर लें या फिर अपना हाथ मुख धोकर आप वस्त्र को बदल लें। संध्या के समय भी विधि विधान से भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की आप पूजा अर्चना करें, उन्हें भोग प्रसाद अर्पित करें, चंदन पुष्प अर्पित करें और भोग प्रसाद में आप तुलसी पत्र डालना बिल्कुल ना भूलें। आरती करें। आरती करने के बाद फिर अपना संध्या जो भी आपका फलाहार इत्यादि है वो आप करें और मानसिक रूप से भगवान के मंत्रों का आप जप करते रहें। बात आती है पारण के समय की। द्वादशी तिथि पर हम इसका पारण करते हैं और पारण में हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है, जैसे कि एकादशी व्रत का पारण हमें तुलसी पत्र ग्रहण करके करना चाहिए। ये बहुत ही उत्तम होता है। पारण के दिन भी आप सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करें, भोग प्रसाद अर्पित करें, आरती करें। उसके बाद आप सबसे पहले दान करें। दान किए बिना एकादशी व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। कोई भी व्रत आप धारण करते हैं तो कुछ न कुछ अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार आपको दान अवश्य ही कर देना चाहिए। तो आप लोग दान करें। दान में आप अन्न दान, वस्त्र दान, फलों का दान और जो संपूर्ण सीधा होता है जैसे कि चावल, दाल, आटा, तेल, सब्जी, घी, मिर्च, मसाले, जितना भी आपसे हो सके आप दान जरूर करें। इस दिन गरीब को भोजन कराना बहुत ही शुभ होता है। गौ माता को भोजन देना या फिर ब्राह्मण को अपने घर में बुलाकर आमंत्रित करके भोजन कराना बहुत ही उत्तम फल को प्रदान करता है। एकादशी तिथि पर आप एक कार्य जरूर कर लें। प्रत्येक एकादशी पर आप अपने घर में सूक्ष्म हवन जरूर कर लें, जिसे कि अगियारी भी कहा जाता है। तो ये सारे कार्य करके आप द्वादशी पर दान करें। पूजन अर्चन करने के बाद उसके बाद आप तुलसी पत्र ग्रहण करके इस व्रत का पारण करें और जो भी आपने भोग प्रसाद अर्पित किया है उसे आप खाकर सबसे पहले पारण करें। उसके बाद जब आप अन्न ग्रहण करते हैं तो उस दिन भी आप भोजन में लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें, मसूर की दाल, बैगन की सब्जी इत्यादि का प्रयोग न करें। सात्विक शुद्ध भोजन करके आप एकादशी व्रत का पारण करें। कहा जाता है कि एकादशी व्रत का पारण यदि हम सही तरीके से करते हैं, विधि विधान से करते हैं, तो इसका हमें संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। इससे हमें व्रत का जो है उत्तम फल प्राप्त होता है। व्रत के पारण का शुभ समय क्या है वो स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसी शुभ समय में आप लोग व्रत का पारण कीजिएगा, इससे आपको उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों ये थी बातें विजया एकादशी व्रत के विषय में। विजया एकादशी व्रत को जो भी धारण करते हैं उन्हें हर कार्य में विजय प्राप्त होती है। उनके मन में किसी भी प्रकार का डर हो, भय हो कि मुझे ये कार्य करने में डर लग रहा है, पता नहीं मेरा ये कार्य सफल होगा या नहीं होगा, तो उनका वो जो भय है, वो डर है, वो दूर होता है। उन्हें अपने हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, उनको विजय प्राप्त होती है। और वैसे भी एकादशी व्रत बहुत ही उत्तम फल प्रदान करती है। हमें एकादशी का व्रत जरूर ही धारण करना चाहिए। तो ये सारे कार्य कर लीजिएगा। मुझे लगता है कि आप लोगों की दुविधा भी दूर हो गई होगी। और भी कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।